यदि आप सभी को लगता है कि इधर बीच मैं पिछले 1 हफ्ते से पढ़ाई कर रही थी इसलिए वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ गई DSSB का और केवीएस की भी बातें चल रही हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। एग्ज़ाम की टेंशन तो मुझे बहुत है, लेकिन पिछला पूरा हफ्ता मेरे लिए ऐसा था जिसमें पढ़ाई के सिवाय बाकी सब कुछ चल रहा था। हाँ, तो आज के वीडियो व्लॉग की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे से। मम्मी गई थी बनारस और वहाँ से ढेर सारी साड़ियाँ लेकर के आती हैं, तो मेरा काम होता है साड़ियों को अनपैक करना, उनके लेबल टैग को हटाना और इन्हें फिर से पैक करना सभी लोगों को देने के लिए। सॉरी, ये तो 8 अक्टूबर वाला दिन था जिस दिन मम्मी बनारस गई थी। और शायद आप सभी को याद होगा कि मैं इसी कपड़े में थी और आप सभी से ढेर सारी बातें हुई थी, इस वीडियो को अपलोड भी किया था। तो इस वीडियो की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी, समोसे खाते खाते। तो आप भी खा लीजिए, मम्मी ने हमारी खास फरमाइश पर लाया था। हेलो, मेरा नाम है जागृति और मैं हूँ फुल टाइम स्टूडेंट, यूट्यूबर, गृहस्थ लड़की, और मैं आप सभी को लेकर के चल रही हूँ 3 से 4 दिनों की अपनी अनवांटेड जर्नी पर। सुबह के 5 बजे मन तो कर रहा था उठूं ही नहीं, हर रोज की तरह। आज भी रात को 1:30 बजे मैं सोई थी, लेकिन देखिए ना, आश्चर्य वाली बात है कि आज सुबह जग गई। हर रोज की तरह टाला नहीं कि थोड़ा सो लेते हैं, रात को तो लेट उठे थे। ऐसा अक्सर होता है जब खुद के लिए उठना होता है, खास तौर से पढ़ने के लिए, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इस बात पर मैं खुद की पीठ थपथपाऊं या फिर खुद को कोसूं, समझ में नहीं आ रहा है। तारीख है 10 अक्टूबर, दिन है शायद शुक्रवार, और हम खुद को ढकेलते सीढ़ियाँ चढ़ते आ चुके हैं किचन में। कभी कभी बोलते बोलते शब्द ऐसे ही लड़खड़ा जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि गलती से मिस्टेक हो गया। और कभी कभी मैं अपने टॉपिक से भटक भी जाती हूँ। तो हाँ, हम कहाँ थे कि अभी मुझे यही लग रहा था कि मैं नींद में हूँ, और शायद नींद में हूँ इसलिए इतनी सारी सब्जियाँ काट रही हूँ, और शायद आप सभी को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये सब्जियाँ नींद में नहीं काटी है, मैंने जानबूझकर काटी है ढेर सारी। क्योंकि आज हम अपने हाथों से बनाने वाले हैं 20 से 25 लोगों के लिए खाना। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि आज से पहले मैंने शायद ही बनाया है। हाँ, एक बार बनाया है, बहुत पहले जब मैं 12th में थी, तो उस समय बनाया था क्योंकि घर पर कथा थी। और आज भी हमारे घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो प्रयोजन तो सेम है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है कि उस समय दीदी और मैंने मिलकर के बनाया था और दीदी साथ में थी तो हिम्मत थी। लेकिन आज मैं अकेले हूँ और अकेले ही सारा कुछ करना है, तो डर लग रहा था। क्योंकि जब हम बस घर वालों के लिए बनाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंट रहते हैं और हमें अंदाज़ा भी होता है। लेकिन आज बात कुछ अलग है, क्या पता सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और इसी सेल्फ डाउट के चक्कर में मैंने पापा से पहले बोल भी दिया था कि पापा किसी को रख लेते हैं खाना बनाने के लिए, मम्मी से भी इतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर बाद में खुद मैंने ही डिसाइड किया कि नहीं, खुद से ही मैं बनाऊंगी। क्योंकि हम ऐसे ही तो सीखते हैं, जहाँ हम हर रोज 4-5 लोगों के लिए बनाते हैं, वहाँ पर हम 25 लोगों के हिसाब से मेजरमेंट ले लेंगे। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमने तो श्रीगणेश कर दिया, सारा साफ सफाई किया, झाड़ू पानी वाला नहीं लगाया क्योंकि वो ना सूखने में बहुत टाइम लेता है। और फिर नहाने चली गई थी। मैं नहा करके जब आई तो देखा मम्मी ना प्रसाद बना रही थी। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा में रोट चूरन बनता है, चरणामृत बनता है। मेरी मम्मी ना, शायद हम सभी की मम्मी लोग, जब भी कुछ रहता है ना तो वो घबराना शुरू कर देती है। इसीलिए मैंने मम्मी को किचन में से बाहर कर दिया, क्योंकि वो यहाँ रहेंगी ना तो मेरा भी काम नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि उनकी घबराहट रहेगी और मेरी अंदर से घबराहट भी और ज़्यादा चल रही थी, वो खाना बनाने वाली। 10 बजे पंडित जी आने वाले हैं, तो हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। क्योंकि पूजा हमारे घर पर नहीं हो रही है, हमारा जो मंदिर नहीं है, हनुमान जी का मंदिर, आप सभी को मैंने बहुत बार दिखाया वो वाला मंदिर, वहाँ पर ही होगी कथा। तो वहाँ पर सारा सामान लेकर के जाना होगा पूजा का, तो वो सब तैयारियां भी मम्मी को देखनी थी। अब जल्दीबाजी में हम कुछ भूल न जाए, इसलिए मम्मी को किचन के कामों से फ्री कर दिया है, ताकि मम्मी वो सारी तैयारियां देख ले और हम भी धीरे धीरे अपने सारे कामों को फिनिश करते चले। 10 बजे तक हमने सोचा है कि प्रसाद तो हमारा बन गया है, हमने चूरन भून दिया, रोट भी छन चुकी है और मम्मी चरणामृत का सारा प्रिपरेशन करेंगी। इसके बाद हमने सोचा है सेवई बनानी थी सबके लिए, तो सेवैयाँ सबसे पहले हमने भून करके दूध पका लिया था तो उसमें डाल दिया। फिर हमें 2 तरह की सब्ज़ी बनानी है, एक तो आलू परवल की हम बनाएंगे मसालेदार थोड़ी ग्रेवी वाली, और दूसरी बनेगी हमारी कोहड़े की सूखी वाली सब्ज़ी। खाना बिना लहसुन प्याज का बनेगा, तो मसाला तैयार करने के लिए ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, मतलब हर रोज़ से कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो मम्मी मुझे डांट भी रही थी
कि जैसा हमेशा बनाते हो वैसे ही बनाओ, तुम्हारे हाथ का बहुत अच्छा लगता है, अभी कुछ नया ट्राई मत करो। और देखिए यहाँ पर मसाला पीसते समय ना मसाला शायद गर्म था, मैंने टमाटर भूना था पहले और फिर पीसने चले थे। वैसे ठंडा तो हो गया था लेकिन लगता है हल्का गर्म था, इसीलिए ना पूरा टमाटर फेंकने लगा था बाहर, तो इस वजह से काम और भी बढ़ गया था। वहाँ पर जो आसपास डिब्बे थे उन्हें भी पोंछना पड़ा और मेरे कपड़े पर भी आ गया था। सबसे हार्ड तो लग रहा था मुझे ये आटा लगाना, जो कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था। मैं दोनों हाथों को यूज़ कर रही थी, फिर भी मैंने गलती करा, थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाना चाहिए था। ऐसे क्या होता कि इजीली आटा लग जाता, लेकिन एक ही साथ मैंने पूरा आटा ले लिया था और पानी डाल दिया था और फिर तो मुझसे लगाते ही नहीं बन रहा था, काफ़ी मुश्किल हुआ। और ये देखिए मेरी आलू परवल वाली सब्जी भी हो गई थी और मैंने इतना ही ग्रेवी रखा है, पूरी के साथ ज़्यादा ग्रेवी चलता भी नहीं है। आज मैंने कुछ डिफरेंट मसाले ट्राई किए हैं, अब देखती हूँ सबको खाने में कैसा लगता है। पंडित जी खा लेंगे तभी सब लोग खा पाएंगे, नहीं तो मैं चख भी लेती कि कैसा बना है। मेरी प्लानिंग थी कि मंदिर जाने से पहले घर पर मेरी दोनों सब्जी बन जाए और सेवैयाँ बन जाए, आटा लगा के मैं रख दूँ। रायते वगैरह की प्लानिंग मैं आकर के ही करूँगी। तो जो मेन काम थे, सब्जी बन गई थी, आटा लग गया था, सेवई बन गया था, तो ये हो गया था। फिर छुट-पुट काम हम जब पूजा करके आएंगे ना घर पर तब भी हो जाएंगे वो सारे। और फिर मैं नीचे आ गई फटाफट से और बुआ भी यहाँ पर मेरी आ गई थी बड़ी वाली। आज करवा चौथ का दिन भी है ना, तो शायद सब लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन देखते हैं कौन कौन आता है। झटपट मैंने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए, लेट हो रहा था तो मम्मी ने बोला यही पहन के चलो, ठीक लग रहा है। सब लोग तैयार थे, बस मेरा इंतज़ार हो रहा था। फिर हम लोग मंदिर पहुंचते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं। जब मंदिर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि मम्मी का पिछौड़ी और कुछ 2-4 सामान थे वो तो घर पर ही छूट गए थे। हाँ। तो फिर मैं वापस आती हूँ घर पर और मम्मी का ये जो पिछौड़ी है ये अटैची में रखा हुआ था, तो इसे लेकर के फिर हम लोग मंदिर पहुँचते हैं। मम्मी की ये पिछौड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मेरी विदाई में यही वाली पिछौड़ी मेरे लिए रखे रहना। वैसे अब सीरियस हो जाते हैं और मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो पूजा है ना, कथा, ये आदू के लिए माना गया था। पिछले साल आदू का जब तबीयत बहुत ख़राब था, समझे कि पूरा पिछला साल आदू के पीछे हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब आदू ठीक है, तो भगवान से यहाँ पर माना गया था कथा के लिए, तो उसी प्रयोजन से ये कथा रखा गया था। तो पहले तो हो रहा था कि आदू ही कथा सुनेगी, लेकिन फिर हुआ कि मम्मी पापा सुनेंगे और आदू भी साथ साथ रहेंगी। पूजा पाठ जब होता है तो मन ना एक अलग ही सकारात्मकता से भर जाता है। पूजा हो गया था तो फिर प्रसाद बांटने की बारी थी और फिर तो घर आने के बाद ना जो भागम भाग शुरू हुई, सबको खाना खिलाना, और फिर धीरे धीरे करके सब लोग आना भी शुरू हो गए थे, क्योंकि 10 तारीख को कथा थी और 11 तारीख से ना घर पर रामायण था, तो बुआ दीदी सबका आना शुरू हो गया था। और फिर हम आदू इतने थक गए थे ना, आदू भी साथ साथ काम में लपटी थी, तो मैं उसे भी नहीं बोल पा रही थी वीडियो लेने के लिए, और इन सब के बीच कथा के बाद का वीडियो सारा लेना रह गया था। पंडित जी ये हाँ नहीं, हम मिल रहे हैं अब 10 तारीख के आगे, यानी कि 11 तारीख को। आज घर पर रामायण बैठने जा रहा है, तो बस यहाँ पर उसी की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। 9 बज रहे हैं, सब लोगों ने नहा लिया है, पंडित जी आ गए हैं, बाहर हलवाई वाले भैया भी आ गए हैं, क्योंकि आज का सारा खाना, सारा नाश्ता सब वही बनाएंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारे लोग आएंगे। मैं मम्मी को तैयार करा रही थी, क्योंकि अभी रामायण होने से पहले भी एक पूजा होती है शायद, तो वहाँ पर मम्मी और पापा दोनों लोग को पूजा करना है, तो मैं मम्मी को बस चूड़ी वगैरह दे रही थी। मेरी मम्मी ना बहुत सिंपल है, उनको ज़्यादा तैयार होने का उतना शौक नहीं है, तो उनके साथ ना थोड़ा सा लगना पड़ता है, वरना तो वो कुछ भी नहीं उतना दिलचस्पी लेती है करने के लिए। तो मैं बस उनके चूड़ी का सेट लगा रही थी और साड़ी डिसाइड कर रही थी कि मम्मी कौन सा वाला साड़ी पहनना है आपको। इधर रामायण कहने वाले भैया लोग भी आ गए थे, तो मैं अंदर से सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह बाहर दे रही थी, जो बाहर मंडप बना है रामायण का, वहाँ पर रखने के लिए।
10:30 पौने 11 बजे तक पाठ बैठ गया था रामायण का। हर तरफ आरती दिखाया। इसके बाद ना पापा मम्मी के लिए फलाहार बनाने के लिए मैं छत पर आ गई थी। सबके लिए तो खाना और नाश्ता बन रहा था बाहर, लेकिन मम्मी और पापा जब रामायण शुरू होता है तो अखंड व्रत भी रहा जाता है ना, तो वो लोग अभी जब तक रामायण कल ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक व्रत रहेंगे, तो इसलिए उनके लिए फलाहार बनाने में आ गई थी। लेकिन उससे पहले तो मैंने फल काट करके दे दिया दोनों लोगों को, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। इसके बाद मूंगफली तला थोड़ा सा और तिकुल का हलवा भी बनाया। पंडित जी भी है ना, तो उनके लिए भी बनाना था मुझे। सब लोग फिर बाहर बैठे थे, रामायण सुन रहे थे। दिन कैसे शुरू हुआ और रात के अभी 10:30 बज रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। पूरा दिन भागम भाग और कामों में बीत गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। 2 पल मिलते बैठती तो फिर किसी न किसी का बुलावा आ जाया करता था। 11:30 बज गए थे सोते सोते, और अब हम मिल रहे सुबह के पौने 4 बजे। रात भर वैसे भी नहीं हम लोग सो पाए थे, क्योंकि एक तो रामायण का आवाज़ जो आ रहा था उसके वजह से भी, फिर इतने दिनों बाद बुआ दीदी सबका मिलना हुआ था, तो जो बातचीत छिड़ी ना कि रात कैसे निकला नहीं पता। थोड़ी बहुत नींद आई होगी तो वो भी खुल गई पौने 4 बजे। और फिर यहाँ पर सबके नहाने का लाइन लग गया था। सबसे पहले आदू ही घुस गई थी नहाने के लिए। अभी मम्मी और मौसी लगी थी लाइन में, और मैं यहाँ पर अपने किचन के कामों को फिनिश कर रही थी। आज संडे है तो बाल भी धोना था। थोड़ी सी दही कल की बची हुई थी चरणामृत के लिए, मम्मी ने जमाई थी तो बच गई थी, तो मैंने सोचा वही लगा लेते हैं, क्योंकि रात में तेल लगाना मैं भूल गई थी। विवर प्रवेश के जय बात के कभी में और मेरा संवाद सुंदर बता दे मेरे को बहुत बहुत आए जब तक उड़ाए भले की कुल सुनाई तेरे समेत मेरा उधर जाए मेरा। इधर पूरा 1 महीना ना काफ़ी मेरे लिए अलग था। मैहर जी जाना, फिर एग्ज़ाम का होना, फिर इसके बाद घर पर कथा, और फिर ये रामायण। काफ़ी अच्छा मोमेंट था ये पूरा 1 महीना। आज दूसरा दिन है रामायण का। आज 12 तारीख है। रामायण की समाप्ति होगी, इसके बाद फिर शाम को ब्राह्मण भोज होगा। मैंने सोचा था कि जैसे जैसे सब लोग आते जाएंगे ना, मैं आप सभी को सभी से मिलवाऊंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और यहाँ से अब मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मैं बाहर गई थी सबके लिए नाश्ता लाने के लिए। आज नाश्ते में मेरा फेवरेट गर्मा गर्म जलेबी था। देख करके जलेबी लग रहा है, लेकिन ये ना इमरती था। जब मैंने खाया तब मुझे पता चला। मैंने सबका नाश्ते का प्लेट लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी पता चलता है कि रामायण खत्म होने वाला है। फिर सबका नाश्ता ढक दिया, क्योंकि सब लोग अभी इधर आ गए थे। हाँ, तो पूजा खत्म हुई और फिर मैं बस अपने असली अवतार में आ गई। बालों का जूड़ा बनाना और दुपट्टा फोल्ड करके कमरे में खोसना। दुपट्टा इसीलिए मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि दुपट्टा लेकर के काम नहीं हो पाता है। अच्छा, हम कुछ सोचे नहीं रहते हैं भगवान से मांगने को, लेकिन ये ऑटोमेटिक अंदर से आता रहता है ना। जब जितनी देर तक आरती हो रही थी, मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, अंदर से दिल रो भी रहा था। फिर तो होता है कि भगवान तो सब जानते ही हैं, क्या मांगा जाए। मन में बस यही चल रहा था कि भगवान अगले साल इस समय क्या करती रहूँगी मैं, क्या सिचुएशन होगा, कुछ बदलेगा या फिर ऐसे ही सब कुछ रहेगा। ईश्वर करे हम अगले साल इस समय तक अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े रिस्क से बाहर हों, सेल्फ डिपेंड हों, अपने जीवन के एक नेक्स्ट लेवल पर हों। खैर, सब कुछ अच्छे से बीत गया, लेकिन बस एक बात का खेद है मुझे कि मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई आप सभी तक पहुंचाने के लिए। कितने सारे लोग आए थे, लेकिन मैं सभी से मिलवा भी नहीं पाई। कुछ तो काम के धुन में, और कुछ तो मैं शर्माती हूँ सबके सामने वीडियोस लेने में, इस चक्कर में भी। ऐसा होना कि कोई प्रॉपरली कैमरा लेकर के बस खड़ा हो वीडियो बनाने के लिए तो सही है, नहीं तो होता है कि या तो काम कर लो या तो वीडियो ही बना लो। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी आप सभी तक मैं कुछ हिस्से पहुँचा पाऊँ। लेकिन ये सुकून है कि मैंने उन सारे मोमेंट्स को जिया, भले मैं कैप्चर करने से चूक गई। सोते सोते सारा साफ़ सफाई करते करते 1:30 बज गए थे। थकान तो इतनी हो गई थी ना, मैं पिछले 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। तो अभी तो जैसे लग रहा था ना मुझे किसी ने बहुत मारा है, ऐसा हालत हो गया था। लेकिन फिर भी सोने का इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे लोग थे और कल ये सारे लोग चले जाएंगे ना, तो इसीलिए हो रहा था कि जितना हो सके ना इन लोगों के साथ जी ले ये सारे पल।
रात के 1:30 बज गए थे, लेकिन हम लोग का अभी लूडो चल रहा था। देखते हैं कब तक नींद आती है, पता नहीं सोएंगे कि नहीं सोएंगे हम लोग। लेकिन आप सभी से यहीं पर हम विदाई लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।